आज बात करने वाले हैं ड्रोन का बेसिक्स। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो लोग या तो ड्रोन ओन करना चाहते हैं, नहीं तो शायद वो उस प्रोफेशन में है जिसमें ड्रोन का जो सर्विस है वो यूज़ होता है, लाइक फोटोग्राफी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट। तो इस टाइप का प्रोफेशन में एंट्री लेवल पे है, तो या आप एक स्टूडेंट हो सकते हो। तो इस टाइप का अगर आपका डिमांड है ड्रोन का, या ड्रोन ओन करना चाहते हो लेकिन ड्रोन का कुछ भी नहीं पता, कितना टाइप का ड्रोन होता है, कौन सा ड्रोन किस टाइप के में काम आता है, किस काम में आता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हो, आपको ड्रोन का बेसिक्स पता है, कितना टाइप का ड्रोन होता है, तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। फिर भी देखना चाहते हो तो आप कोर्स देख सकते हो एंड आपका ओपिनियन आप कमेंट कर सकते हो, तो दूसरों को भी काम आएगा, साथ ही साथ मुझे भी काम आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं ड्रोन है क्या। एज पर इंडियन गवर्नमेंट, हर वो आर्टिफिशियल चीज़ जो उड़ता है और जो जिसमें इंसान ना बैठा हुआ हो, तो वही ड्रोन है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो वो ड्रोन नहीं है, क्योंकि उसमें एक पायलट रहता है अंदर में, वो चलाता है। लेकिन जैसे ही पायलट नहीं रहेगा, इन केस एक हेलीकॉप्टर में कोई रिमोट से अगर कंट्रोल रूम से उसको ऑपरेट करेगा तो वो ड्रोन बन जाएगा। तो ड्रोन का डेफिनेशन यही है। एक फाइटर प्लेन भी हो सकता है या कोई भी प्लेन, अगर इंसान पायलट नहीं बैठा रहेगा वहाँ पे, उस एयरक्राफ्ट व्हीकल में अगर पायलट नहीं बैठा रहेगा, कंट्रोल भले ही कोई भी करे, कोई भी शेप का हो, कोई भी वेट का हो, डजंट मैटर, वो एक ड्रोन कैटेगरी में आएगा। दैट इज ड्रोन। सो बात करते हैं कितना टाइप का ड्रोन होता है। तो एज पर इंडियन गवर्नमेंट, ड्रोन का 6 टाइप होता है बेस्ड ऑन इट्स वेट। तो वेट के हिसाब से बेसिकली 6 टाइप का ड्रोन होता है। क्या क्या? फर्स्ट वन इज नैनो ड्रोन। नैनो ड्रोन होता क्या है? जो 250 ग्राम के बीच होता है, 0 to 250 ग्राम के बीच, दैट इज नैनो ड्रोन। तो नैनो कैटेगरी जो ड्रोन होता है उसको टॉय कैटेगरी ड्रोन भी कहा जाता है। बहुत छोटा साइज का होता है, 250 ग्राम मतलब समझ ही रहे हो। सो इक्का दुक्का छोड़ के ज़्यादातर नैनो ड्रोन को आप एज ए टॉय उसको ट्रीट कर सकते हो। बच्चा जिद कर रहा है तो ला दो, तो दैट इज नैनो ड्रोन। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज माइक्रो कैटेगरी। माइक्रो कैटेगरी होता है 250 ग्राम से 2 किलो के बीच में जितना ड्रोन है वो आता है माइक्रो कैटेगरी। नैनो ड्रोन का जो बात की है, नैनो ड्रोन चलाने के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। अगर जगह परमिट कर रहा है, हाँ, हर जगह कोई ड्रोन आप उड़ा नहीं सकते, डिपेंड कर रहा है जगह के ऊपर। ग्रीन जोन, येलो जोन, बहुत कुछ होता है। तो अगर जगह परमिट कर रहा है तो आप उड़ा सकते हो, कोई लाइसेंस नहीं मांगेगा नैनो ड्रोन कैटेगरी में। नेक्स्ट जो ये माइक्रो ड्रोन है, तो माइक्रो ड्रोन आप एज ए हॉबीस्ट, अगर जगह परमिट कर रहा है तो एज ए हॉबीस्ट आप उड़ा सकते हो विदाउट एनी लाइसेंस। बट इन केस आप माइक्रो ड्रोन को अगर कॉमर्शियली यूज़ करोगे तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा। तो माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो जितना बेसिकली कमर्शियल ड्रोन है जो एक्चुअली ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक एग्रीकल्चर बोल सकते हो, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, देन रियल एस्टेट सर्वे, सर्विलेंस। तो ये जो जिस टाइप का कॉमर्शियल ड्रोन है, तो वो ज़्यादातर 90-90% ये माइक्रो कैटेगरी में ही आता है, 80 to 90%। बाकी जो 10% आता है वो दैट इज़ मिनी कैटेगरी में, जो 2 kg से 25 kg के बीच में होता है। तो ज़्यादातर इस कैटेगरी में मेनली आता है तो एग्रीकल्चरल बड़ा ड्रोन, एग्रीकल्चरल ड्रोन आता है। फिर उस कैटेगरी में बड़ा फोटोग्राफी, जो मूवी में यूज़ होता है उस टाइप का ड्रोन, वीडियोग्राफी के लिए जो मूवी लेवल में यूज़ होता है, तो उस टाइप का ड्रोन इस कैटेगरी में आता है। वो भी 10 किलो के बीच ही होता है, 25 किलो तक पहुंचता नहीं है बेसिकली। डिलीवरी ड्रोन वो भी माइक्रो टू मिनी कैटेगरी के अंदर ही आता है। ज़्यादातर ड्रोन माइक्रो टू मिनी कैटेगरी में ही आता है, जो कमर्शियल ड्रोन है हम लोग यूज़ करते हैं जो नॉर्मली। तो मिनी कैटेगरी के लिए ऑफ कोर्स लाइसेंस इज मैंडेटरी। विदाउट लाइसेंस आप इसको उड़ा नहीं सकते हो, अच्छा खासा फाइन लग सकता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं मीडियम, लार्ज एंड वेरी लार्ज कैटेगरी। ये जो 3 कैटेगरी है वो मेनली मिलिट्री ड्रोन के लिए है।
तो अभी बात करते हैं ड्रोन का जो कैटेगरी है वो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के हिसाब से ड्रोन को बहुत सारा कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो बात करते हैं दैट इज कंज्यूमर ड्रोन। कंज्यूमर ड्रोन बेसिकली नॉर्मली ब्रांडेड होता है, ब्रांड से बनाता है, वो सप्लाई करता है और एक वेंडर लेके उससे सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो। और छोटा छोटा ड्रोन होता है जो अमेज़न में बहुत सारा देखने के लिए मिलता है, 2000-5000 का, तो इस टाइप का ड्रोन। तो इसमें कैमरा होता तो है बट वो कैमरा कोई काम का नहीं है, उसमें बहुत मेल फंक्शनिंग भी होता है। तो एक होता है नैनो कैटेगरी। नैनो कैटेगरी मीन्स टॉय कैटेगरी बोल सकते हो। तो वो बेसिकली खिलौना ही है, ठीक है, उससे आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप बच्चे जिद कर रहा है तो दे सकते हो, तो इस टाइप का ड्रोन है वो। फिर उससे जो थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लेवल से स्टार्ट होता है दैट इज़ DJI मैविक मिनी, ठीक है। DJI का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि DJI ड्रोन की दुनिया का एप्पल है। तो DJI मिनी से स्टार्ट होता है इसका एक मतलब प्रोफेशनल लेवल का कैटेगरी, ठीक है। वो जनरली यूट्यूबर लोग लेता है, ब्लॉगर लोग लेता है, फिर छोटा मोटा रील्स जो लोग बनाता है, प्री वेडिंग के लिए इस टाइप का ड्रोन ले सकते हो जो 250 ग्राम के बीच आता है। इसमें लाइसेंस वगैरह का कोई हेडेक नहीं है। अगर जगह अलाउ कर रहा है तो आप इजीली इसको फ्लाई कर सकते हो, इसमें ज़्यादा हेडेक भी नहीं है। आई मीन फ्लाई करना बहुत इजी है। बहुत को ये चीज़ कंफ्यूज होता है कि आई मीन ड्रोन ले लूँगा, मुझे उड़ाना ही नहीं आता है। भाई उड़ाने में कुछ नहीं है इसमें। अब DJI का ड्रोन ले रहे हो ना, वो भी मिनी टाइप का, मिनी या मैविक टाइप का, कुछ नहीं है उसमें। उसमें एक बच्चा भी उड़ा सकता है, बहुत इजी है। उसमें क्रैश करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, वो जनरली क्रैश भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो आप इजीली उड़ा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, रिमोट को छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली लैंड कर जाएगा। वो बहुत ऑटोनोमस फ्लाइट रहता है। फिर इसी कैटेगरी में बहुत सारा प्रोफेशनल ड्रोन भी आता है। लाइक फोटोग्राफी के लिए बात करें तो मैविक आता है, मैविक प्रो आता है, फिर इंस्पायर आता है जो मेनली मूवी में यूज़ होता है, तो इंस्पायर ड्रोन आता है। तो इस टाइप का ड्रोन मेनली वीडियोग्राफी शूट करने के लिए यूज़ होता है। फिर कंज्यूमर ड्रोन का और एक कैटेगरी है दैट इज़ एग्रीकल्चर ड्रोन में जो यूज़ होता है, जो स्प्रे करता है बेसिकली खेत में। तो इस टाइप का ड्रोन काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये भी कंज्यूमर ड्रोन के कैटेगरी में ही आता है। फिर होता है सर्वे मेनली वीडियोग्राफी ड्रोन में ही हो जाता है सर्वे। बस थोड़ा फीचर ज़्यादा रहना चाहिए और सॉफ्टवेयर का खेल जानना चाहिए उसमें, मेनली सर्वे उसी से हो जाता है। फिर थर्मोग्राफी, सोलर पावर प्लांट में थर्मोग्राफी होता है, तो उसमें से थर्मल कैमरा लगा के उसमें थर्मोग्राफी होता है सोलर प्लांट में। तो इस टाइप का जितना ड्रोन है वो कंज्यूमर ड्रोन है। इसमें कुछ मिलता है, कस्टमाइज ड्रोन भी मिलता है, स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए कस्टमाइज ड्रोन भी बनता है। तो ये फ्लाई करना इजी है। अगर आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हो माइक्रो कैटेगरी या मिनी कैटेगरी में तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी फ्लाई करने के लिए ज़्यादा हेडेक नहीं है। तो ये गया एक कंज्यूमर कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद आता है DIY ड्रोन, जो कि इस टाइप का होता है। तो ये बेसिकली बना सकते हो, इजी है, बनाना इजी है। एक स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है। अगर आप 4th ईयर में हो, कॉलेज में प्रोजेक्ट चिपकाना है, तो इस टाइप का ड्रोन बनाओ, काम ख़त्म, बहुत सस्ते में बन भी जाएगा। साथ ही साथ आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है ड्रोन रिलेटेड, कुछ टेक्निक लगाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इस रिलेटेड अगर कोई आइडिया है तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी इस टाइप का ड्रोन बहुत काम का चीज़ है। इसका जो फ्रेम आता है DJI F450, तो वो स्टैंडर्ड ड्रोन है, बहुत आई मीन वो स्टैंडर्ड फ्रेम है, बहुत सारा साइज का फ्रेम आता है। तो इस टाइप का ड्रोन आप बना सकते हो। अगर बहुत सारा इनोवेटिव कुछ क्रिएटिव चीज़ करना है ड्रोन के साथ ही साथ प्रोजेक्ट बनाना है, तो इस टाइप का ड्रोन बेस्ट है। फिर आता है मिलिट्री कैटेगरी। तो पहले ही बोल दिया, जितना आपको पता है उतना ही पता है। तो मिलिट्री कैटेगरी का क्या पर्पस होता है वो आप लोगों को भी पता होता है। फिर और एक आता है फिक्स्ड विंग बेसिकली आर्थिक प्लेन टाइप का होता है, प्लेन जो साइंस पे चलता है। एक फिक्स्ड विंग ड्रोन भी उसी साइंस पे काम करता है, ठीक है, सेम ऑलमोस्ट। ये एज ए हॉबी आप बना सकते हो, सस्ते में बन भी जाता है, एज ए हॉबीस्ट उड़ा सकते हो। बट इसका कमर्शियल उतना यूज़ नहीं है, इसका कमर्शियली कोई जगह पे यूज़ नहीं होता है। आप एज ए फन के लिए इसको बना के उड़ा सकते हो, बोर नहीं होने वाले हो, इतना कंफर्म।
ठीक है। लास्ट में जो आता है दैट इज FPV ड्रोन। FPV ड्रोन बेसिकली मेरा कंटेंट है, तो अगर FPV ड्रोन में आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो FPV ड्रोन होता है इस टाइप का है। इसका जो FPV ड्रोन मीन्स फर्स्ट पर्सन व्यू, ठीक है। होता क्या है, इसमें सामने कैमरा लगा रहता है, ठीक है। ड्रोन जब उड़ता है आपको ड्रोन दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि गॉगल्स रहता है कुछ इस टाइप का, तो सामने बड़ा सा स्क्रीन में इस कैमरा का व्यू ही दिखेगा, विच मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि ड्रोन में बैठा हुआ हो, ठीक है। वो उसका कॉकपिट व्यू मिलेगा, उसी व्यू से आपको ड्रोन को कंट्रोल करना है। तो ये होता है FPV ड्रोन। FPV ड्रोन का यूज़ की बात करें तो वो मेनली रेसिंग में यूज़ होता है। रेसिंग इवेंट बहुत होता है FPV ड्रोन का, जिसका प्राइस मनी भी रहता है। तो FPV ड्रोन एक रियल लाइफ गेमिंग की तरह बोल सकते हो FPV ड्रोन का जो रेसिंग होता है, ठीक है। उसके बाद उसका फ्री स्टाइल होता है। फ्री स्टाइल मीन्स रेसिंग की तरह ही होता है, बस उसमें कोई टारगेट नहीं रहता है, कोई चेक पॉइंट नहीं रहता है, कोई अपोनेंट्स नहीं रहता है, फ्रीली उड़ा सकते हो, दैट इज़ फ्री स्टाइल। फिर इसका प्रोफेशनल शूट में यूज़ होता है, अच्छा खासा कैमरा लगा के, डिपेंड के आप कौन सा कैमरा लगाना चाहते हो उसके हिसाब से ड्रोन का साइज चेंज होता है, वो भी कैटेगरी भी चेंज होता है, नैनो टू माइक्रो तक चला जाता है, मिनी तक चला जाता है। तो डिपेंड कर क्या कैमरा लगाना चाहते हो, बट वो यूज़ होता है। आई मीन बहुत सारा मूवी में भी FPV ड्रोन का शूट लेता है। फिर और एक आता है एज ए हॉबीस्ट आप FPV ड्रोन उड़ा सकते हो, छोटा छोटा इस टाइप का टूथपिक जिसको बोलते हैं, तो इस टाइप का ड्रोन लो। अगर हॉबीस्ट हो, इनिशियल फ्लाई करना है तो इस टाइप का ड्रोन ले लो। आप क्रैश भी करोगे तो मोस्टली चांसेस है वो कुछ होगा नहीं, ठीक है। यह है FPV ड्रोन। FPV ड्रोन का भी बहुत सारा कैटेगरी है, लाइक टूथपिक, ठीक है, छोटा छोटा होता है टूथपिक इस टाइप का। फिर सीने हुक आता है, टाइनी हुक, उसके बाद फिर आता है सीने हुक, फिर 5 इंच, 7 इंच, एंड लास्ट में जो आता है जो एक्चुअल मूवी में शूट होता है दैट इज सीने लिफ्टर। बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव। तो ये है सीने लिफ्टर, इस टाइप का ड्रोन होता है। फिर बात करते हैं, अगर आप एक फोटोग्राफर हो या ड्रोन बनाना चाहते हो या ड्रोन ओन करना चाहते हो, तो कंज्यूमर ड्रोन में से लेना बेटर होगा कि FPV ड्रोन लेना बेटर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि अगर आपको हेडेकलेस फ्लाइंग चाहिए, ठीक है, सिक्योर फ्लाइंग चाहिए, हेडेकलेस, जब आराम से उड़ाओ, आराम से लैंड करो, इस टाइप का चाहिए, तो उसके लिए DJI टाइप का, DJI का कोई भी रेगुलर टाइप का कंज्यूमर ड्रोन ले लो आपके बजट के हिसाब से, दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। उसका जो फुटेज होता है कुछ इस टाइप का होता है। आई मीन ड्रोन बेसिकली मोस्टली जान लो कि ड्रोन स्टेबल रहेगा, ड्रोन ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, उसमें कैमरा गिम्बल वगैरह रहता है ऑफकोर्स, बट ड्रोन एक का स्पीड का लिमिट होता है, ठीक है। उसी स्पीड में थोड़ा बहुत आप ड्रोन को हिला दुला सकते हो, जूम इन जूम आउट इस टाइप का शॉट ले सकते हो। बट ड्रोन अगर स्पीड में शॉट चाहिए तो ये आप ये कंज्यूमर ड्रोन से नहीं कर सकते, उसके लिए आता है FPV ड्रोन, ठीक है। FPV ड्रोन में जो कि स्पीड बहुत रहता है तो आप चेज करने में हेल्प करता है, चेजिंग जो फुटेज होता है। फिर हाई स्पीड का जो फुटेज होता है, डाइव होता है पहाड़ से, तो इस टाइप का फुटेज लेने में FPV ड्रोन का बहुत काम है। मेनली एक लैंग्वेज में बोलूँ तो कंज्यूमर एक DJI का ड्रोन लेना, उसका पर्पस ही होता है ऊपर से शॉट लेना है, ठीक है। लेकिन FPV ड्रोन का ऐसा नहीं है कि ऊपर से ही शॉट लेना है, वो नीचे से भी शॉट लेता है, नीचे नीचे एकदम ऑब्स्टेकल कोई भी ऑब्जेक्ट के आसपास भी शूट कर लेता है। और अगर आपका कंट्रोल अच्छा है तो आराम से वो चीज़ अच्छा खासा शूट ले लेता है इवन। बट चैलेंजेस की बात करें तो FPV ड्रोन को आपको जो फ्लाई है वो सीखना पड़ेगा, वो इजी नहीं है, वो बहुत हार्ड है एक्चुअली। हार्ड मीन्स उसका एक लर्निंग कर्व है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। उसका आप जो लर्निंग कर्व है उसको अचीव करना पड़ेगा। फाइनली आपको सीखना पड़ेगा, 1 साल लग सकता है अप्रोक्सीमेट, 1 साल तो मिनिमम लगेगा, 1 से 1.5 साल अप्रोक्सीमेट लगेगा। उसके बाद आप FPV ड्रोन अच्छे से सीखोगे। तो ये FPV ड्रोन का एक चैलेंज है। बट एज ए हॉबीस्ट आप नॉर्मल एक इस टाइप का कंज्यूमर ड्रोन ले रहे हो तो आप बोर हो जाओगे, ऑनेस्टली बोर हो जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, आप बोर हो जाओगे। FPV ड्रोन में बोर नहीं होने वाले हो। FPV ड्रोन में रोज़ रोज़ चैलेंजेस आएगा, क्रैश भी करोगे,
ठीक है, सीखोगे फिर ये चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा बेसिकली। जब तक आप एफपीवी ड्रोन उड़ा रहे हो तो एफपीवी ड्रोन में बोर नहीं होने वाले हो। और एज ए फोटोग्राफर किस टाइप का शॉट चाहिए उस हिसाब से आपको उस टाइप का ड्रोन सिलेक्ट करना है। इट्स नॉट लाइक कि आपको इस टाइप का शॉट चाहिए, आप एक एफपीवी ड्रोन हायर कर लिए या खरीद लिए तो इससे नहीं होगा एफपीवी ड्रोन का। एफपीवी ड्रोन से इस टाइप का शॉट नहीं होता है, जूम इन जूम आउट, तो इस टाइप का शॉट नहीं होता है। फिर आप एफपीवी ड्रोन का एक शॉट देखे इम्प्रेस हो गए और उसके लिए एक DJI मैविक खरीद लिए, तो भाई मैविक भी इस टाइप का शॉट नहीं दे पाएगा, उसके लिए आपको एफपीवी ड्रोन में ही जाना पड़ेगा। भले ही आप एफपीवी ड्रोन खरीदो या बनाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मोस्टली एफपीवी ड्रोन खरीदा जा सकता है, बट कोई ना कोई उसको बनाता ही है फाइनली, ठीक है, उसको कोई बनाता है। वो एक्चुअली इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी के पास है नहीं, मोस्टली लोग असेंबली करता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ड्रोन चूज़ करना पड़ता है। तो ये था ड्रोन रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन था। तो अगर कोई एक्सपीरियंस देख रहा है इस वीडियो को, लाइक आप ऑलरेडी ड्रोन फ्लाई कर रहे हो तो आपको पता होगा, आई एम श्योर। तो अगर कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन कर सकते हैं, उससे आई थिंक बाकी व्यूअर्स को भी मदद मिलेगा, साथ साथ मुझे भी मदद मिलेगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और एफपीवी ड्रोन में इंटरेस्टेड हो तो ये मेरा कंटेंट है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन फ्यूचर बहुत सारा वीडियो आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।